हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बोन मैरो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बोन मैरो क्या होता है, हमारे बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है, कितने टाइप्स का होता है और साथ ही साथ इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं हमारे बॉडी में किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, A to Z इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बोन मैरो के बारे में। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा बोन मैरो के बारे में कि जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो सॉफ्ट जिलेटिनस स्पंजी टिश्यू होता है। मतलब बोन मैरो सॉफ्ट मतलब क्या होता है, मुलायम, जिलेटिनस मतलब आप जेल जैसा समझ सकते हैं, स्पंजी का मतलब यहाँ पे आप हल्का समझ सकते हैं। तो अगर इन सबका मिला करके हम समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि बोन मैरो एक मुलायम जेल जैसा हल्का पदार्थ होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, अगले पॉइंट में हमने मेंशन किया है, जो कि हमारे बोन कैविटी में पाया जाता है। अब बात आ गई कि बोन कैविटी क्या होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डी पाई जाती है, लेकिन जो हड्डियां हैं वो हड्डियों के बीच में कुछ खाली स्थान रहता है, हड्डियों के अंदर कुछ खाली स्थान रहता है जिसको हम बोलते हैं बोन कैविटी। तो वो जो हड्डियों के बीच खाली स्थान रहता है जिसको हम बोन कैविटी बोलते हैं, उसी बोन कैविटी में हमारा बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है इनसाइड द बोन, बोन के अंदर बोन कैविटी पाया जाता है और इस बोन कैविटी में हमारा बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे हमने डायग्राम में मेंशन किया है कि ये हमारा पूरा हो गया बोन। इस बोन में जो हमने डॉट डॉट दिखाया है रेड कलर का, यहाँ पे क्या है, बोन मैरो है। मतलब ये पूरा बोन हो गया, बोन में एक खाली स्थान है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस खाली स्थान में ये डॉट 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 करके जो है वो है बोन मैरो। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बोन होता है, बोन के अंदर ही हमारा बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या सभी हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है? तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी में किस किस हड्डी में, किस किस बोन्स में ये जो बोन मैरो है पाया जाता है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट में याद रखिएगा ह्यूमरस। ह्यूमरस जो बोन होता है जो हमारे हाथ में पाया जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक शोल्डर से जुड़ा रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बोन है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। इस ह्यूमरस में हमारा पाया जाता है बोन मैरो, ठीक है। अगला है फीमर। फीमर आप जानते हैं ह्यूमन की सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, जांघ की जो हड्डी होती है, इसमें भी बोन मैरो पाया जाता है। अगला है हिप बोन। हिप बोन जिसको हम कमर की हड्डी बोलते हैं, यहाँ पे ये जो हड्डी है इसमें भी पाया जाता है बोन मैरो, ठीक है। रिब्स, अगला है रिब्स। रिब्स तो आप समझते हैं पसलियां जो कि 12 पेयर में होती हैं, 12 पेयर में होती है, आपके बॉडी से ऐसे जुड़ी रहती हैं, है ना। तो उस रिब्स में भी बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। अगला है स्टर्नम। स्टर्नम आप समझते होंगे, जो पसलियां आगे आकर के हमारे बॉडी में जुड़ी रहती है, ऐसे आकर के यहाँ से जो जुड़ी रहती है, जिस बोन में जुड़ी रहती है उस बोन को हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बोन मैरो एक तरह का सॉफ्ट जिलेटिनस स्पंजी टिश्यू होता है जो कि बोन कैविटी में पाया जाता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी के अलग अलग बोन्स में ये पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि बोन मैरो कितने टाइप्स के होते हैं। तो याद रखिएगा बोन मैरो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है रेड बोन मैरो, दूसरा है येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो होता है उस बोन मैरो के अंदर माइलॉइड टिश्यू होते हैं, और आपको पता है जब हमने हिमेटोपोइसिस पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो माइलॉइड टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब ये माइलॉइड टिश्यू से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का प्रोडक्शन होता है। और रेड बोन मैरो को हम एक्टिव बोन मैरो भी बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में मैक्सिमम काम रेड बोन मैरो ही करता है, इसलिए इसको एक्टिव बोन मैरो कहते हैं। आगे देखते हैं, ये जो चाइल्ड में रेड बोन मैरो ज्यादा रहता है, तो चाइल्ड में लगभग 100% रेड बोन मैरो ही रहता है। एडल्ट में कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, 50% हो जाता है, ठीक है। 50% हो जाता है रेड बोन मैरो और 50% हो जाता है येलो बोन मैरो, ठीक है। और चाइल्ड में 100% रेड बोन मैरो ही रहता है और एडल्ट में 50% येलो बोन मैरो हो जाता है और 50% रेड बोन मैरो हो जाता है। अगले पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि ये जो रेड बोन मैरो है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है हमारे बॉडी में। यहाँ पे हमने सबको मिला करके देखा था, लेकिन यहाँ पे रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो को अलग अलग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
तो जो रेड बोन मैरो है ये हिप में पाया जाता है, मतलब कमर की बोन्स में पाया जाता है, हमारे रिब्स में पाया जाता है, ठीक है। वर्टिब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें पाया जाता है रेड बोन मैरो, ठीक। अगला है स्कल, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो एक खोपड़ी है, इस खोपड़ी में जो बोन्स पाए जाते हैं उसमें भी पाया जाता है रेड बोन मैरो, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं येलो बोन मैरो के बारे में कि जो येलो बोन मैरो है उसमें कौन सा टिश्यू रहता है, उसमें फैटी टिश्यू रहता है। फैटी टिश्यू का मतलब उसमें फैट के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और इसको हम इनएक्टिव बोन मैरो बोलते हैं, मतलब येलो बोन मैरो को हम इनएक्टिव बोन मैरो बोलते हैं और इसमें फैटी टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये एडल्ट में हाई रहता है, मतलब येलो बोन मैरो एडल्ट में हाई रहता है, ठीक। और ये जो लार्ज बोन्स में पाया जाता है, येलो बोन मैरो लार्ज बोन्स में पाया जाता है। लार्ज बोन्स आपको पता ही हमारे बॉडी में क्या है, फीमर पाया जाता है, सबसे बड़ी हड्डी है, और साथ ही साथ उसके बाद ये जो ह्यूमरस है यहाँ पे पाया जाता है क्या, येलो बोन मैरो, ठीक है। मतलब ह्यूमरस में पाया जाता है और फीमर में पाया जाता है येलो बोन मैरो, ठीक है। काम क्या करता है, यहाँ पे लिखा है एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोर, मतलब ये जो येलो बोन मैरो है एनर्जी स्टोरेज का काम करता है हमारे बॉडी में। तो शॉर्ट में बस इतना याद रखिएगा कि जो रेड बोन मैरो है हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने का काम करता है, और जो येलो बोन मैरो है हमारे बॉडी में फैट स्टोरेज का काम करता है। तो फ्रेंड्स हम आगे अब डिस्कस करेंगे कि ये जो बोन मैरो है इसका क्या फंक्शन है और साथ ही साथ बोन मैरो से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होती हैं। अब हम आगे देखते हैं बोन मैरो के फंक्शन के बारे में कि हमारे बॉडी में बोन मैरो जो प्रेजेंट होता है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हिमेटोपोएसिस। हिमेटोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन, मतलब बोन मैरो ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। और हमें पता है हमारे ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और प्लेटलेट पाया जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बोन मैरो होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। कौन से बोन मैरो की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेड बोन मैरो की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेड बोन मैरो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने का काम करता है जिसको हम बोलते हैं हिमेटोपोएसिस, ठीक है। अगला जो है फैट स्टोरेज, बोन मैरो फैट स्टोरेज का भी काम करता है, मतलब हमारे बॉडी में फैट को स्टोर करने का भी काम करता है बोन मैरो। यहाँ पे जो फैट स्टोरेज का काम है वो कौन से बोन मैरो का है, येलो बोन मैरो का काम है। तो याद रखिएगा कि जो रेड बोन मैरो है हिमेटोपोएसिस में काम करता है, मतलब हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने का काम करता है, और जो येलो बोन मैरो है वो फैट स्टोरेज का काम करता है। इसमें आगे बोन मैरो से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के नाम मेंशन किए गए हैं कि बोन मैरो से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि एनीमिया हो सकता है, और हमें पता है कि एनीमिया क्या होता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। और ब्लड की कमी हमारे बॉडी में कैसे हो सकती है, जब हमारा बोन मैरो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का प्रोडक्शन नहीं करेगा सही तरीके से, जब सही तरीके से नहीं करेगा उस कंडीशन में हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है। कहने का मतलब अगर बोन मैरो अपना सही से काम नहीं करेगा उस कंडीशन में हमको एनीमिया होगा। अगला पॉइंट में क्या है, अगले पॉइंट में है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक तरह का ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो जो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है उसमें बहुत सारे सेल्स इमेच्योर सेल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लास्ट सेल्स और साथ ही साथ बहुत सारे इमेच्योर सेल्स पाए जाते हैं। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या अपने नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या वैसे हमें पता है कि 4000 से कितना होता है, 11000 होता है, लेकिन इस केस में ल्यूकेमिया केस में हजारों से लेकर के लाखों तक इसकी संख्या चली जाती है पर माइक्रोलीटर में, ठीक है। आगे हम देखते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, एक तरह का ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बोन मैरो से एक भी सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हमारा बोन मैरो ना ही आरबीसी बनाए, ना ही डब्ल्यूबीसी बनाए, ना ही प्लेटलेट बनाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो एप्लास्टिक एनीमिया के केस में तीनों तरह के सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला है पॉलीसाइथेमिया वरा। पॉलीसाइथेमिया वरा एक तरह का ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया बोन मैरो डिसऑर्डर्स में हो सकता है, ठीक है। अगला है थैलेसीमिया।
थैलेसीमिया क्या होता है? यह एक तरह का एनीमिया होता है, मतलब एक तरह का ब्लड की कमी होता है थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया एक्चुअल में होता क्या है? एक तरह का एक जेनेटिक डिजीज होता है जिसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। और आपको पता है जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, आरबीसी की मात्रा कम है, तो उस कंडीशन में आपको एनीमिया होगा। तो याद रखिएगा ये एनीमिया ही है। थैलेसीमिया एक तरह का जेनेटिक डिजीज है जिसमें कि हम ब्लड की कमी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बोन मैरो क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, और साथ ही साथ बोन मैरो से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट में अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।